श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 134 तैत्तरीय उपनिषद की 21वीं कक्षा। ब्रह्मानंद वल्ली और उसके छठे अनुवाक का प्रसंग है। सो अकामय बहुश्याम प्रजाएति। उसने कामना की कि मैं बहुश्याम बहुत हो जाऊं, प्रजाएति उत्पन्न हूं, अपने को उत्पन्न करूं। बहुश्याम बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। प्रजाएति उत्पन्न हूं। स तपो अतप्यत, उसने तप किया, माने ज्ञान में अपने भीतर ज्ञान का आलोचन किया। स तपस्तप्त्वा, तपा बने यस्य ज्ञानमयं तपा, ज्ञानालोचनम कृतवान। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत्, इस सब को बना दिया। यदिदम किंच, जो कुछ भी यहाँ पर दृश्य अदृश्य है, व्यक्त अव्यक्त है, सब कुछ को बना दिया। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल, ये जो चीजें यहाँ पर गिनाई हैं, प्रारंभ में ही ब्रह्मानंद वल्ली के पंचभूतों का नाम लेकर के तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधीभ्योऽन्नम् अन्नाद्रेता रेत सह पुरुषः स्वयं पुरुषः रसमयः। तो यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, सृष्टि बन गई तो यहाँ उसकी जो विशेष अभिव्यक्ति है, यही प्रवेश है। ब्रह्म तो पहले ही सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी जो विशेष अभिव्यक्ति है, अलग अलग रूपों में, वृक्ष के रूप में, एक गाय के रूप में, एक उष्ट्र के रूप में, अश्व के रूप में, तो विशेष अभिव्यक्ति ही उसका अनुप्रवेश है। तत्सृष्ट्वा, तत् यहाँ पर उसको रचकर, किसको रच करके, तदिदम जगत सृष्ट्वा किम अकरोत्, जगत को रचा और क्या किया। यहाँ पहले तो यदिदम किंच ऐसे कहा ना कि बहुश्याम प्रजाए स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत् यदिदम किंच। माने नाम रूप जो उपाधि हम कल चर्चा कर रहे थे, नाम रूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणा एव आत्मवती, नाम रूप सब अवस्थाओं में ब्रह्म से ही आत्मवान है। न ब्रह्म तदात्मकम नाम रूपात्मकम, नाम रूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणा एव आत्मवती न ब्रह्म तदात्मकम नाम रूपात्मकम ते तत्प्रत्याख्याने न स्थाये। ब्रह्म को हटा दे तो नाम रूप नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तदात्म के उच्चते, इसलिए नाम रूप को ब्रह्मात्मक कहा है। ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं है। न ब्रह्म तदात्मकम, न ब्रह्म तदात्मकम, तत्शब्द या नाम रूप का वाचक। आगे तदात्मके उच्चते, नाम रूपे तदात्मके उच्चते ब्रह्मात्मके। नाम रूप ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं, ऐसा कह दिया। न ब्रह्म तदात्मकम, ते माने वे नाम रूप, तत्प्रत्याख्याने ब्रह्म प्रत्याख्याने, ब्रह्म को हटा देने पर नस्ताए नहीं है, समझो कि वो है ही नहीं।
इति तदात्मके उच्यते। इस प्रकार ब्रह्मात्मके उच्यते नाम रूपे। नाम रूप ब्रह्मात्मक कहे ताभ्यम च उपाधिभ्यम, और इस नाम रूप उपाधि के द्वारा ज्ञात्री ज्ञान शब्द अर्थ आदि सम व्यवहार भाग ब्रह्म, ब्रह्म जो है इन सब व्यवहार वाला हो जाता है। ज्ञात्री व्यवहार वाला, ज्ञ व्यवहार वाला, ज्ञान व्यवहार वाला, शब्द व्यवहार वाला, अर्थ व्यवहार वाला, कर्म व्यवहार आदि शब्द से कर्म ले लेंगे, सर्व व्यवहार भाग। और इसको कल हमने ये देखा था, बुद्धि उपाधि वाला ब्रह्म ज्ञात्री व्यवहार वाला हो जाता है। एक व्याख्याकार ने बहुत सुंदर लिखा, बुद्धि उपाधिगम ब्रह्म ज्ञात्री व्यवहार भाग, बुद्धि वृत्ति उपाधिगम। देखिए बुद्धि उपाधि और बुद्धि वृत्ति, इसलिए गीता में 18वें अध्याय में आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा, बुद्धि 3 प्रकार की बताई, ज्ञान 3 प्रकार का बताया। बुद्धि भी 3 प्रकार की है, ज्ञान भी 3 प्रकार का है, धृति भी 3 प्रकार की है। तो वहां पर बुद्धि, ज्ञान, धृति, कर्ता, कर्म, सुख, ये 3 प्रकार के हैं। तो वहां मैं जो जिस बिंदु पर संकेत कर रहा हूं वो है बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? तो बुद्धि तो आश्रय है ज्ञान का, बुद्धि उपाधिकम ब्रह्म ज्ञात्री व्यवहार, बुद्धि उपाधि वाला ब्रह्म ज्ञाता के रूप में व्यवहार में आता है। और बुद्धि वृत्ति उपाधिकम, बुद्धि की जो वृत्तियां बनती है, अलग अलग वृत्तियां होती है बुद्धि में, जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि, जो बुद्धि वृत्ति उपाधि वाला ब्रह्म ज्ञान व्यवहार भाग, और विषय उपाधिकम ब्रह्म ज्ञ व्यवहार भाग, नाम उपाधिकम ब्रह्म शब्द व्यवहार भाग, और सामान्यतः जड़ उपाधिकम ब्रह्म अर्थ व्यवहार भाग, और कर्म व्यवहार उपाधिकम ब्रह्म कर्म व्यवहार भाग। तो इस तरह से सर्व व्यवहार भाग ब्रह्म है। स आत्मा एवं काम सन तपो तप्यत, वो आत्मा ने इस प्रकार कामना करके तप किया, माने तप किया इसका मतलब है आप्त कामत्वात् से इतरस्य असंभव है तप से, और कोई तप नहीं है यहाँ पर। ज्ञान में तप को तप का ऐसा तपो अतप्य तप्तवान सृज्यमान जगत रचनादि विषयाम आलोचना करो, ये है सार बात। सृज्यमान जो जगत था, जगत रचनादि विषय वाली आलोचना को अपने भीतर किया। सृज्यमान जगत रचनादि विषयाम, सृज्यमान जो जगत आदि रचना विषय आलोचन है उसको किया। सतम आलोच्य तपस्तप्त्वा, ये तपस्तप्त्व का अर्थ है उसका आलोचन करके, जगत जो जगत बनाना है उस जगत विषय का आलोचना करके, प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम, प्राणी कर्मों के निमित्त के अनुरूप इस सब जगत को देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, देशतः कालतः नामना रूपेण च, नाम से रूप से, यथानुभवम सर्वै प्राणी भी, जैसा कि सभी प्राणियों के द्वारा सर्वावस्थैरनुभूयमानम, यथानुभवम सर्वै प्राणी भी सर्वावस्थे, सब अवस्थाओं में सभी प्राणियों के द्वारा अनुभूयमानम अस्ति सृष्टवान। सर्वावस्थी माने देवत्व, मनुष्यत्व, तिर्यक्त्व आदि अवस्थी। सर्वावस्थी जो शब्द यहाँ पर डाला है भाष्यकार ने, इसका मतलब यह है कि देवत्व अवस्था, मनुष्यत्व अवस्था, तिर्यक्त्व अवस्था, यत्किंचेदम अवशिष्टम जगत तत्सर्वं सृष्टवान तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तदनुप्रविश्य, तत्शब्द यहाँ जगत परक है, जगत सृष्ट्वा जगदेव अनुप्राविशत, तदनुप्रविश्य जगत, ये सारे तत्शब्दों का अर्थ जगत है। तत्सृष्ट्वा जगत सृष्ट्वा, तदेव अनुप्राविशत जगदेव अनुप्राविशत, तद अनुप्रविश जगद अनुप्रविश्य, सच्च त्यच्च अभवत, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर
प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम इदम सर्वम जगत देशतः कालतः। देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, नाम रूप यथानुभवम अनुभवम अनतिक्रम्य सर्व प्राणी भी सर्वै प्राणी भी सर्वावस्थी अनुभूयमानम। सभी प्राणियों के द्वारा, सब अवस्थाओं वाले द्वारा अनुभूयमान जो ये जगत है, अनुभव का अतिक्रमण न करके, यथा अनुभव ज्ञान का अतिक्रमण न करके सर्वे प्राणी भी सर्वावस्थी सब अवस्थाओं में यथानुभव सर्वे प्राणी भी सर्वावस्थी अनुभूयमानम असृजत। अनुभूयमान को अनुभूयमानम असृजत। अनुभूयमान जो अनुभव में आ रहा है उसको रचा। यदिदं किंच यत् किंच इदम अविशिष्टम। जो सामान्य रूप से जो कुछ भी है हमारे सामने, जो अनुभव में आ रहा है, उस सब को रचा। तदिदम जगत सृष्टवा किम करो तदेव सृष्टम जगद अनुप्राविशत। उस सृष्ट जगत में प्रवेश कर गया। भाष्यकार ने बहुत शास्त्रार्थ लिखा है। यहाँ शास्त्रार्थ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जटिल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बाईपास माने मूल को पकड़ करके जो कह रहे हैं उसको ही आगे बढ़ा देता हूं। तत्सृष्ट्वा तदेव, यदि कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत तद अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत निरुक्तम च अनिरुक्तम च अभवत। ये सब कुछ बनाकर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश जगदेव अनुप्राविशत जगद अनुप्रविश्य, और आगे करे सच्च त्यच्च अभवत, सत और त्यत हो गया, निरुक्त और अनिरुक्त हो गया। सत और त्यत, निरुक्त और अनिरुक्त। निलयनम अलिनयनम विज्ञानम अविज्ञानम, यहां तक 4 जोड़े बताए। सत त्यत, सच्च त्यच्च, निरुक्तम अनिरुक्तम, निलयनम अनिलयनम और विज्ञानम अविज्ञानम। तो इसको हम देख रहे हैं अब। तो अब देख रहे हैं कि तदेव अनुप्राविशत, अनुप्रवेश जो है यहाँ पर प्रकृतो अन्यो विवक्षितो अस्य वाक्यस्य अर्थो अस्ति स स्मर्तव्य। यहाँ पर एक अर्थ ऊपर से आ रहा है, प्रकृत एक अर्थ चल रहा है। ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योनम, ये सब प्रसंग में आ रहा है। तो तद उसके उस आधार के चलते, उस प्रसंग के चलते हुए तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत् ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतम गुहायाम तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत्। वह विज्ञान यहाँ विवक्षित है और वो प्रसंग में भी है। ब्रह्म स्वरूपावगमाय आकाशाद्यन्मय अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम ब्रह्मावगमश्चारब्ध। यहाँ पर ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्मावगम की बात चलाई और ब्रह्म स्वरूप के अवगम के लिए ही आकाश आदि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, आकाश से लेकर अन्नमय पर्यंत संपूर्ण जो भी कुछ यहाँ पर आकाश आदि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम। तो अन्नमयात आत्मनो अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय,
भाष्यकार कह रहे हैं अन्नमय से अन्य अंतर अभ्यंतर आत्मा प्राणमय, उसके भीतर प्राणमय आत्मा है, उसके भी भीतर मनोमय, उसके भी भीतर विज्ञानमय, विज्ञान गुहायाम प्रवेशिता तत्र च आनंदमय विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता। और विज्ञान गुहा में एक आनंदमय विशिष्ट आत्मा दिखाया। अतः परमानंदमय लिंगाधिगम द्वारे, और इसके पश्चात परमानंदमय लिंग अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्ध्यवसान आत्मा। ये बहुत ध्यान देने के शब्द हैं जो मैंने यहाँ पर सुनाने की प्रयास किया कि अन्नमय आत्मा से अन्य, उसके भीतर एक, अंतर शब्द का अर्थ भीतर होता है, अभ्यंतर होता है। एक आत्मा प्राणमय, उसके भी तदंतर प्राणमय, तदंतर मनोमय, उसके भी अंदर मनोमय, उसके भी भीतर विज्ञानमय, और विज्ञानमय के भीतर आनंदमय। विज्ञान गुहायाम प्रवेशिता, विज्ञान गुहा में, विज्ञान गुहा बुद्धि रूपी गुहा में वो प्रवेश कराया गया। तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता, विज्ञान गुहा में आनंदमय विशिष्ट आत्मा दिखाया। और अतः परमानंदमय लिंगाधिगम द्वारेण, परमानंदमय लिंगाधिगम द्वारेण, अतः परम, अतः परम मानी गुद, ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हैं, अतः परम बुद्धि गुहा प्रवेशाद अनंतरम आनंदमय विशिष्ट अर्थो विशेष्यस्य चिद धातुर्लिंगम विशिष्टस्य विशेष्य व्यभिचार दर्शनात् तदधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म रूपो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य इति अभिप्रेत्य जले सूर्ये प्रवेशवत निर्वाच्य प्रवेशो विधीयते। यहाँ पर विज्ञान में दिखा दिया, अतः परम, इसके पश्चात आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण बुद्धि गुहा प्रवेशाद अनंतरम, बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश के अनंतर आनंदमय विशिष्ट अर्थ हो। आनंदमय जो विशिष्ट अर्थ है, विशेष्य से चिद धातु, विशेष यहाँ पर चैतन्य धातु है, चैतन्य रूप, चैतन्य धातु लिंगम विशिष्टस्य विशेष्य व्यभिचारात्, जो विशिष्ट होता है, विशेषण सहित होता है, वो विशेष्य से अव्यभिचरित होता है। विशेष्य व्यभिचार दर्शनात् तद अधिगम द्वारेण, तत् उस विशेष्य विशिष्टस्य विशेष्य व्यभिचार दर्शनात् तद अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म रूपो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य। यहाँ तद अधिगम द्वारेण, इसका मतलब ये होगा, जो मैं भाषा पढ़ रहा हूं, टीकाकार ने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, उसको पढ़ रहा हूं। बुद्धि गुहा प्रवेशाद अनंतरम आनंदमय, बुद्धि गुहा में आनंदमय का प्रवेश दिखाया, और वो कैसा, विशिष्ट अर्थ दिखाया, विशेष्य चिद धातु लिंगम, जो कि चैतन्य धातु का लिंग है। कौन, आनंदमय, जो चैतन्य चिद धातु है उसका लिंग बना हुआ है, ज्ञापक चिन्ह बना हुआ है। विशिष्टस्य विशेष्य अव्यभिचारात्, जो विशिष्ट अर्थ है वो आनंदमय है, वो विशेष्य चिद धातु लिंगम विशिष्टस्य विशेष्य व्यभिचार दर्शनात्, जो विशिष्ट होता है वो विशेष्य का व्यभिचार नहीं करता। जैसे कि मैं कहूं दंडी पुरुषा, तो दंडी पुरुष विशिष्ट है, और वो विशेष्य क्या है, यहाँ पर दंड संबंधवान पुरुष, पुरुष जो है विशेष्य है। दंडी पुरुष में विशिष्ट जो है विशेष्य को विचार नहीं करता है। दंडी पुरुष बोलूंगा तो जो विशेष्य है पुरुष, विशेष्य अव्यभिचार, विशेष्य का व्यभिचार नहीं करता है। जैसे नीलम उत्पलम, यहाँ पर नीलम उत्पलम में
नील विशिष्ट जो उत्पल है, मानी उत्पल यहाँ पर नील गुण युक्त है। उत्पल को जब हम कहेंगे, कमल को जब कहेंगे, तो विशिष्ट जो उत्पल है, विशिष्ट माने नील युक्त, और विशेष माने सामान्य रूप से जो कमल होता है। तो नील कमल, कमल धर्म को तो नहीं छोड़ रहा ना, विशेष से विचार दर्शनार्थ। यहाँ पर आनंदमय विशिष्ट है, विशेष्य है यहाँ पर परमात्म तत्व, चैतन्य धातु यहाँ पर विशेष्य है। वो चैतन्य धातु को आनंदमय कभी नहीं छोड़ेगा। आनंदमय चिद धातु का लिंग है, विशेष्य से चिद धातु और लिंग। विशेष यहाँ चैतन्य धातु है और विशिष्ट यहाँ पर आनंदमय है। विशिष्ट से विशेष विचार दर्शनात् तद अधिगम द्वारेण, तद अधिगम विशिष्ट अधिगम द्वारेण, यहाँ पर तत्शब्द विशिष्ट का वाचक हो रहा है। तद अधिगम द्वारेण, उसके अधिगम के द्वारा आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म रूपो, आनंद की वृद्धि का अवसान होता है जहां पर ऐसा ब्रह्म रूप आत्मा। आनंद बढ़ता बढ़ता जहां अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है, उससे आगे आनंद कुछ नहीं। तो आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म रूपो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्या, इसी बुद्धि रूपी गुहा में, विज्ञान गुहा में उसका खोज करनी पड़ती है। इति अभिप्रेत जले सूर्य प्रवेशवत, जल में जैसे सूर्य का प्रवेश होता है, उस तरह से अनिर्वचनीय प्रवेश हो। यहाँ अनिर्वचनीय इसलिए कह रहे हैं कि जल में सूर्य का प्रवेश जो होता है वो सूर्य कहीं दूसरी जगह में होता है, जल कहीं दूसरी जगह में होता है, और सूर्य का जल में प्रवेश प्रतिबिंब के रूप में दिखा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ आत्मा, जिस आत्मा के प्रवेश की बात कर रहे हैं, वो आत्मा पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है, उसको कैसा प्रवेश दिखा रहे हैं? तो यही बात कही यहाँ पर कि उसका प्रवेश भी, जिस आत्मा का प्रवेश दिखा रहे हैं वो प्रवेश उसकी उपस्थिति के रूप में दिखा रहे हैं, और उसको अनिर्वचनीय शब्द से समझना पड़ेगा। सूर्य प्रवेशवद अनिर्वाच्या प्रवेशो विधीयते। तो यहाँ विशिष्ट के अधिगम के द्वारा, अर्थात आनंदमय जो रूप है उसके अधिगम के द्वारा आनंद स्वरूप आत्मा जो ब्रह्म रूप है, इसी गुहा में उसको प्राप्त करना है। तो ये प्रियादि विशिष्ट आत्मा तत्र प्रवेशिता न शुद्ध चिद धातु विशिष्टश्च अमुख्य आत्मा, जो विशिष्ट होता है वो अमुख्य आत्मा इति उक्तम। कदंतरी बुद्धि गुहानि तत्वेन शुद्ध ब्रह्मावसान अवगम सिद्धि, बुद्धि गुहा में निहित होकर के शुद्ध ब्रह्म का अवगम कैसे होता है? आनंदमयाधिगम अनंतरम, आनंदमय को प्राप्त कर लिया तो फिर आनंद पर पहुंच ही जाएंगे। आनंदमय जो है वो विशिष्ट है और चैतन्य धातु विशेष्य है। दंडी पुरुषा उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। दंडी को हमने यदि प्राप्त कर लिया, समझ लिया दंडी क्या है, तो पुरुष भी समझ में आ ही जाएगा। दंडी इस विशिष्ट, दंडी इस विशेषण युक्त को यदि हमने देख लिया तो पुरुष तक पहुंच ही जाएंगे। तो विशुद्ध ब्रह्म आनंदमय लिंग, आनंदमय विशिष्ट अर्थ हो, विशेष्य शुद्ध धातु और लिंगम। आनंदमय जो है वो विशिष्ट अर्थ है और उसका विशेष्य है चिद धातु, शुद्ध चिद धातु, उसका ये लिंग है। विशिष्ट से विशेष्य अव्यभिचारित दर्शना, जो विशिष्ट है वो विशेष्य का अव्यभिचार, विशिष्ट विशेष्य से अलग नहीं होता, अव्यभिचारित रहता है।
दंडी पुरुष से अलग रहता है। जैसे दंडधारी पुरुष होता है तो दंडी को हम पुरुष से विशिष्ट से विशिष्ट से विशेष्य विचार दर्शनात्। मैंने कहा दंडी पुरुषा, यहाँ पर पुरुष विशेष्य है, दंडी विशिष्ट है, तो वो जो विशिष्ट है वो विशेष्य से अव्यभिचरित अवस्था में रहता है, अर्थात कभी भी वो उससे अलग नहीं होता है। आनंद वृद्धि अवसान, आनंद वृद्धि पक्षमाणाय अवसानावधि भूता निरतिशय आनंद रूपा। निरतिशय आनंद रूप जो है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्व विकल्पास्पद निर्विकल्पो अस्यामे गुहायाम अधिगंतव्य तत्प्रवेश प्रकल्पिते। भाष्यकार कह रहे हैं कि अतः परम आनंदमय लिंग अधिगम द्वारेण, आनंदमय जो लिंग है, ये जो आनंदमय कोश है इसको लिंग बना दिया आनंद की प्राप्ति में, क्योंकि आनंदमय का विशेष्य जो अंश है वो विज्ञानमय गुहा है। विज्ञान शब्द या जीव के लिए आता है। उस गुहा में आनंदमय का प्रवेश दिखाया। आनंदमय विशिष्ट रूप है और चैतन्य धातु जो है वो विशेष्य रूप है, और विशिष्ट जो है उस विशिष्ट जो आनंदमय है उस आनंदमय की विवृद्धि का, आनंद विवृद्धि, आनंद की वृद्धि करते करते जहां पर वो निरतिशय आनंद रूप हो जाता है, वो अवस्था जो है यहाँ पर आत्मा के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि चैतन्य धातु और वो आनंद फिर एक हो जाते हैं। अभी तो विशिष्ट के रूप में जैसे दंडी और पुरुष, अब वो यहां हम देखेंगे तो दंडी और पुरुष को एक करके नहीं देख सकते। एक करके का मतलब है हमें अलग ही विशेषण दिखता है, दंड विशेषण हमें पृथक से ही देखना पड़ता है। यहां तो चैतन्य धातु और आनंदमय, आनंदमय चैतन्य धातु का विशेषण बना हुआ है, और ये आनंदमय बढ़ते बढ़ते निरतिशय आनंद में जहां पहुंच जाता है वहां चैतन्य धातु और आनंदमय एक ही हो जाते हैं, भेद नहीं रहता है। जब तक आनंदमय है तब तक विशिष्ट अवस्था बनी रहती है, विशिष्ट दंडी पुरुष बना रहता है। लेकिन ऐसा कोई उपाय हो कि दंडी पुरुष में ही समाहित हो जाए, उससे अलग हम उसको न देख सके, ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है कि आनंदमय जो विशिष्ट चिद धातु विशेष्य का विशेषण बना हुआ है वो एक चिन्ह बना दिया, और वो बढ़ते बढ़ते जहां ऐसी सीमा को प्राप्त कर जाए कि जहां आनंद की निरतिशयता आ जाए, वो स्थिति जो है यहाँ पर आत्मा के रूप में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, जो पीछे कहा ब्रह्म पुच्छ है, प्रतिष्ठा है, वहां पर आनंदमय कोश में ये शब्द डाले हैं कि आनंद पांचवें अनुवाक के व्याख्यान में ये शब्द हैं, प्रियमेव शिरा महोदा दक्षिणा पक्षा प्रमोदा उत्तरा पक्षा आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। वहां पर आनंद आत्मा कहा और ब्रह्म पुच्छम। आनंद आत्मा शब्द का तात्पर्य वहां पर आनंद, आनंदमय आत्मा, आनंद आत्मा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। यहां ब्रह्म और आनंद आत्मा जो कहा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं पीछे पांचवें अनुवाक में वापस जा रहा हूं। आनंद आत्मा और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तदपि श्लोक भवती, ये जो छठे अनुवाक का पहला श्लोक है उससे पहली वाली स्थिति में जा रहा हूं मैं। पांचवें अनुवाक का अंतिम जो आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसको एक बार दोबारा देखिए ध्यान से। यहां पर आनंद आत्मा शब्द से आनंदमय आत्मा लिया गया है, न कि पर आत्मा। आनंद आत्मा शब्द कह करके कह तो रहे हैं आनंद आत्मा, लेकिन आनंद आत्मा यहाँ पर
कार्य पतिता एवं आनंदमयो न पर एव आत्मा, पर आत्मा नहीं लिया। आनंद इति विद्या कर्मणो फलम, उपासना और कर्म का फल है आनंद। तद विकारा आनंदमय, आनंद ज्ञान और उपासना और कर्म का फल है। जब हम उपासना करते हैं सच्चिदानंद की, तो उससे, या हम निष्काम कर्म करते हैं, उसके फल के रूप में आनंद हमें मिलता है। वो यहाँ पर आनंद शब्द से कहा है। विद्या कर्म के, उपासना और कर्म के, विद्या मानी उपासना, उपासना और कर्म के फल के रूप में आनंद बताया है यहाँ पर, ना कि परम आनंद को यहाँ आनंद शब्द से कहा है। अंतिम आनंद तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से कहा है। तद विकारा आनंदमया, उसका जो विकार है वो आनंदमय है। सच विज्ञानमयाद अंतर, विज्ञानमय के भीतर है। विज्ञानमयाद अंतर, अंतर है अभ्यंतर। आनंदमय उसका विकार है। आनंद जो उपासना और कर्म का फल है, तद विकारा आनंदमय, उस आनंद का विकार आनंदमय हो गया। तो यहां पर ये देख रहे हैं अब, तद विकार आनंदमय सच विज्ञानमयाद अंतरा, यज्ञादि हेतुर विज्ञानमयस्य, विज्ञानमयाद अस्य, विज्ञानमयादस्य अंतरत्व श्रुते। यज्ञादि के हेतु से विज्ञानमयाद अस्य अंतरत्व श्रुते, विज्ञानमय से भी आनंदमय का अंतरत्व श्रुति। विज्ञानम यज्ञम तुन्ते कर्माणि तनुते पिच, वहां पर ऐसा कहा है। यहां आनंद आत्मा, आनंद आत्मा, यहाँ एक पंक्ति लिखी है भाष्यकार ने कि आनंद आत्मा विद्या कर्मणो फलम सच विज्ञानमय अनंतर। विशिष्ट जो होता है आनंद विशेषण तत्कार्य आनंदमय, आनंद विशेषण है और उसका कार्य आनंदमय है। विशिष्ट से विशेषण कार्यत्वात्, विशिष्ट जो होता है वो विशेषण कार्यत्वात्, विशेषण तत्कार्य आनंदमय। विशिष्ट जो है विशेषण का कार्य होता है। सुखी हम इति उपलब्ध मानो भोक्ता आनंदमय। आनंदमय कौन सी स्थिति है? आनंदमय जीव को कहते हैं। सुखी हम, और वो भी सुखी हम इस अवस्था में जो जीव अनुभव की दशा में होता है, उसको सुखी हम इति उपलब्ध मानो भोक्ता इति, ये इस तरह से जो भोक्ता अनुभव कर रहा होता है वो आनंदमय कहा है। तो उसका विज्ञानमय का अंतरत्व अभ्यंतरत्व कैसे है? सच विज्ञानमयाद अंतर, कर्तृ अपेक्षा भोक्तृत्व से उत्तर भावित्व। ये विज्ञानमय तो करता है, आनंदमय भोक्ता है, तो भोक्ता जो है वो कर्ता की अपेक्षा से उत्तरकाल भावी होता है। ये तर्क है, ये युक्ति है। मेरे ख्याल में श्रोत्रीगण मेरी बात को जो सुनने वाले लोग हैं वो सुन रहे होंगे, समझ गए होंगे कि विज्ञानमय के अनंतर आनंदमय कैसे रखा है। विज्ञानमय को कर्तृ स्थान पर रखा है और आनंदमय को भोक्तृ स्थान पर। कर्ता की अपेक्षा से भोक्तृत्व जो है उत्तर भावी होता है, तो इसलिए ऐसा कह दिया है। ज्ञान कर्मणो ही फलम भोक्त्यर्थत्वात् अंतरतमं स्यात्। ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म का जो फल होगा वो भोक्ता के लिए होगा। उपासना और कर्म इन दोनों का जो फल होगा, हम उपासना करते हैं किसी की और निष्काम कर्म करते हैं, उसका जो फल होगा वो किसी भोक्ता के लिए होता है। सकाम कर्म का फल भी भोक्ता के लिए है, निष्काम का भी भोक्ता के लिए है, उपासना का फल भी भोक्ता के लिए। हम उपासक उपासना करते हैं तो किसके लिए कहेंगे? भोक्ता के लिए ही होगा, वो अनुभविता के लिए। भोक्ता मानी अनुभविता के लिए ही होगा। ज्ञान कर्मणोर ही फलम भोक्त्यर्थत्वात् अंतरतमं स्यात्। अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्यः।
पहले वाले सभी से अंतरतम है, आनंदमय। विद्या कर्मणों प्रियाद्यर्थत्वात्, उपासना और कर्म जो है वो प्रियादि अनुभूति के लिए होते हैं। प्रियाद्यर्थत्वात् माने प्रियादे सुख रूपत्वात् न विद्या कर्म फलात् प्रियादेर भेदा। विद्या मानी उपासना और कर्म फल से प्रियादि का कोई भेद नहीं है। तो विद्या कर्मणों, उपासना और कर्म प्रियादि के लिए होते हैं। प्रियादि प्रयुक्त ही विद्या कर्मणि। उपासना और कर्म प्रियादि के द्वारा प्रयुक्त होकर के ही इनकी प्रवृत्ति होती है। मानी प्रियादि से प्रेरित होकर के उपासना और कर्म आगे बढ़ते हैं। हम उपासना क्यों करते हैं? जिससे कि हमें हर्ष का अनुभव हो, हमें खुशी मिले, हमें प्रसन्नता मिले। क्यों हम कर्म करते हैं? सकाम या निष्काम दोनों ही प्रकार के कर्म क्यों करते हैं? जिससे हमें खुशियां मिले। तस्मात् प्रियादि नाम फल स्वरूपाणाम, जो प्रियादि है वो फल स्वरूप है। प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद, आत्मा, ये सब फल स्वरूप है। आत्म सन्निकर्षात् विज्ञानमयस्य आभ्यंतरत्व पद्यते। आत्म सन्निकर्ष से, आत्म सन्निकर्ष आत्म विशेषणत्वात्, आत्मा के ये विशेषण होने से, आत्म सन्निकर्षात् आत्म विशेषणत्वात्, आत्मा के विशेषण होने से ये प्रियादि विज्ञानमय से आभ्यंतरत्व उपपद्यते, विज्ञानमय के आभ्यंतरत्व उत्पन्न हो जाता है। प्रियादि वासना निवृत्तो ही आनंदमयो विज्ञानमयाश्रिता स्वप्ने उपलभ्यते। प्रियादि वासना से निष्पन्न जो आनंदमय है, प्रियादि वासना निवृत्तो आनंदमय विज्ञानमय आश्रिता, जो विज्ञानमय पर टिका हुआ है, स्वप्ने उपलभ्यते, स्वप्ने उपलभ्यते, वो जो है विज्ञानमय आश्रिते स्वप्ने उपलभ्यते। मानी स्वप्न प्रपंच से विज्ञानमय शब्दित साभासंतःकरण परिणामत्वात् विज्ञानमय विषयत्वेन उपक्षिणः। स्वप्न जो प्रपंच है वो विज्ञानमय शब्दित साभासंतःकरण परिणाम होने से विज्ञानमय विषयत्वेन, विज्ञानमय वो विषय रूप से उपक्षीण हो गया। तो विषय भूतात् विज्ञानमयात् आनंदमय से स्वप्न दृष्टु, आनंदमय जो स्वप्न दृष्टा है, अन्यत्वम आवश्यकम इतिहासेन विज्ञानमय आश्रिते स्वप्न इत्युक्तम। विज्ञानमय के आश्रय से विज्ञानमय आश्रिते स्वप्ने इत्युक्तम। विज्ञानमय आश्रिते स्वप्ने, विज्ञानमय आश्रित स्वप्न इत्युक्तम। सैव च लाभ निमित्त एव हर्षो लब्धस्य उपभोगादिना प्रकर्षा प्राप्त। लाभ निमित्त जो हर्ष है, लब्ध की उपभोगादि के द्वारा प्रकर्ष प्राप्त हुआ, प्रमोद शब्दवाच्य होती। लाभ निमित्त हर्ष होता है और उपभोग आदि के द्वारा प्रकर्ष प्राप्त होकर के वो प्रमोद हो जाता है। और आनंद, यहाँ पर जो ये कहा आनंद आत्मा, एक सुख सामान्य की स्थिति बताई है। माने सिर आदि अवयव रूपेण कल्पिता नाम प्रियादि नाम आत्मा मध्यकाया। इन सभी जगह जैसे ये जो अन्नमय कोश के प्रसंग में कहा था कि ये सिर है हमारा जो हमें दिखता है, ये जिसके ऊपर केश होते हैं, और दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, और आकाश आत्मा, ये जो स्थूल अन्नमय कोश के पर्याय में जो बतलाया, वहां पर अन्नमय कोश के पर्याय में उसको जो इस रूप में प्रस्तुत किया कि ये धड़ के लिए जो हमारा बीच का हिस्सा है, आकाश, धड़, उसको आत्मा के रूप में कहा। धड़ व्यक्ति का जो बीच का हिस्सा होता है, उसको यहाँ पर आत्मा शब्द से कहा। आकाश है आत्मा। और उसके बाद आकाश आत्मा
कह करके दक्षिणापक्ष उत्तरापक्ष अयम आत्मा ये शब्द है वहां पर। पहले पर्याय में शिर को इदम एव शिर अयम दक्षिणापक्ष अयम उत्तरापक्ष अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, इस तरह से बात को आगे बढ़ाया। अयम आत्मा का मतलब ये हमारा बीच का हिस्सा आत्मा है, इसका ये जो पूर्व ऊपर नीचे दाएं बाएं इनके बीच में जो है ये जो धड़ वाला भाग है उसको आत्मा कहा है दम पुच्छम प्रतिष्ठा। सारे अंगों के बीच में जो है वो उसको आत्मा कहा है अयम आत्मा। इसी तरह से सारे पर्यायों में प्राणमय कोश के पर्याय में भी इसी शैली में ये बोले कि प्राण एव शिरा व्यानो दक्षिणापक्षा पान उत्तरापक्षा आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा। पृथ्वी को पुच्छ प्रतिष्ठा बतलाया और आकाश को आत्मा कह दिया। प्राणमय पर्याय में आकाश आत्मा, आकाश का मतलब ये जो समान आख्य वृत्ति विशेष है, आकाशस्थ जो वृत्ति विशेष समान आख्य वो आत्मा के समान आत्मा। प्राण वृत्ति अधिकारात मध्यस्थत्वाद इतरा, प्राण वृत्ति के अधिकार होने से मध्यस्थत्वाद इतरा पर्यंता वृत्ति, मानी वो मध्यम ऐसा मंगानाम आत्मा। आत्मा की परिभाषा श्रुति में ये की है कि जो मध्य होता है इन सभी अंगों का वो आत्मा होता है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी देवता इस आध्यात्मिक प्राण की धारण करने वाली स्थिति का हेतु है। स ऐसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, ऐसा श्रुति में कहा है। और इसी तरह से मनोमय कोश में भी जाकर के यजुरेव शिरा ऋग दक्षिणा पक्षा सामुत्तर आदेश आत्मा, आदेश माने वो जो ब्राह्मण वाक्य हैं उनको, जो विधि वाक्य हैं उनको आत्मा शब्द से कहा। अथर्वा अंगिरसा पुच्छम प्रतिष्ठा। और विज्ञानमय आत्मा में जाकर के ये तो मनोमय आत्मा हो गया, फिर विज्ञानमय आत्मा में पहुंचे तो वहां पर ये कहा कि श्रद्धा एव शिरा, विज्ञान में आत्मा का श्रद्धा सिर है, रित दक्षिण पक्ष है और सत्य उत्तर पक्ष है, योग आत्मा समाधान जो है वो आत्मा का, विज्ञान आत्मा का, और महपुच्छम प्रतिष्ठा जिसके ऊपर ये विज्ञान में टिका हुआ है वो मह। योग आत्मा, योग मानी युक्ति, समाधान, समाधान आत्मा है विज्ञान में का, और मह पुच्छम प्रतिष्ठा, मह मानी महाव्याहृति जो मह होता है, मह तत्व जो हिरण्यगर्भ भी कहते हैं वो पुच्छम प्रतिष्ठा, हिरण्यगर्भ पुच्छम प्रतिष्ठा। और इस आनंदमय का आत्मा आनंद है, जैसे मह आत्मा, अयम आत्मा, आदेश आत्मा। प्राणमय प्रसंग में आकाश आत्मा, मनोमय प्रसंग में आदेश आत्मा, प्राणमय प्रसंग में आकाश आत्मा, और विज्ञानमय प्रसंग में आनंद आत्मा, योग आत्मा। ये विज्ञानमय कोश के प्रसंग में योग आत्मा मानी श्रद्धा को सिर बता दिया, रित और सत्य, शास्त्र के अनुसार किसी सत्य को समझना वो रित कहलाता है, उसको वाणी और शरीर के साथ संबद्ध करना वो सत्य कहलाता है, समाधान आत्मा है, और हिरण्यगर्भ महपुच्छम प्रतिष्ठा है। इसी शैली में मनोमय प्रसंग में यजु को शिर कहा, ऋग को दक्षिण पक्ष कहा, साम को उत्तर पक्ष, और ब्राह्मण वचनों को आत्मा के रूप में और अथर्वांगिरस को पुच्छ प्रतिष्ठा के रूप में। तो पांचों कोशों में ये हमें बार बार विचार करने से स्मृति बन सकती है। प्राणमय में आकाश को आत्मा, पृथ्वी को पुच्छ प्रतिष्ठा कहा। आकाश का मतलब समान आख्य जो प्राण। तो मैं ये चल रहा था आनंद आत्मा, और आनंद आत्मा में मैं ये कुछ शब्द बोले थे यहाँ पर कि
तस्य आनंदमय से आत्मना इष्ट पुत्रादि दर्शन जम प्रियम शिरैव शिर प्राधान्य। आनंदमय आत्मा के इष्ट पुत्र आदि दर्शन से उत्पन्न जो प्रियता है वो सिर की तरह है। मोदा इति प्रिय लाभ निमित्तो हर्ष, प्रिय लाभ के निमित्त से जो हर्ष होता है, इष्ट पुत्रादि दर्शन जम प्रियम शिरायु, इष्ट पुत्रादि के देखने से जो एक प्रेम उत्पन्न होता है वो सिर की तरह। और मोद प्रिय लाभ निमित्तक जो हर्ष है, प्रकृष्ट हर्ष को प्रमोद कह दिया। आनंद इति सुख सामान्यम, आनंद आत्मा माने सुख सामान्य, सुखी हम, सुख सामान्य का लक्षण इस तरह है जैसे कि हमें ये महसूस होता है मैं बड़ा सुखी हूं। जब सब चीजें अनुकूल चलती चली जा रही हूं तो उस समय हमें एक आभास होता है ना मैं बड़ा सुखी हूं। तो सुख सामान्य सिर आदि अवयव रूपेण कल्पिता नाम प्रियादि नाम आत्मा मध्यकाय, आत्मा मानी मध्यकाय। इन पांचों पर्यायों में आत्मा शब्द मध्यकाय के लिए आया। अयम आत्मा, अन्नमय कोश में अयम आत्मा हमारा मध्य भाग, प्राणमय कोश में आकाश आत्मा, पृथ्वी प्रतिष्ठा, आकाश आत्मा समान आख्य प्राण का मध्य भाग बताया आकाश आत्मा। मनोमय कोश में आदेश आत्मा, विज्ञानमय कोश में योग को आत्मा का, समाधान को आत्मा कहा। ब्राह्मण वचनों को आदेश शब्द से कहा है आदेश आत्मा, और योग आत्मा और आनंद आत्मा। तो सुख सामान्य आनंद शब्द से कहा। सुख सामान्यम आनंद यदि सुख सामान्यम आत्मा प्रियादि नाम सुखावयवा नाम, सुखादि जो अवयव हैं प्रियादि, प्रियादि एक प्रकार से सुख के अवयव है अलग अलग, प्रिय मोद प्रमोद, उनका मध्य भाग सुख सामान्य है। तेसु अनुस्यूतत्वाद आनंद इति परम ब्रह्म, उनमें अनुस्यूत होने के कारण सुखा अवयव, सुख के अवयवों में अनुस्यूत है तो आनंद इति परम ब्रह्म। तद ही आनंद वैसे तो परम ब्रह्म है, वो शुभ कर्म के द्वारा अभिव्यक्त होता है। पुत्र मित्रादि विषय विशेषोपाधौ अंतःकरण वृत्ति विशेषे तमसा प्रच्छाद्यमाने प्रसन्न अभिव्यज्यते। वो जो आनंद परम ब्रह्म है, आनंद ऐसे तो परम ब्रह्म है, आनंद का स्वरूप ही परम ब्रह्म है, लेकिन वो चूंकि जन्य आनंद है, एक जन्य ज्ञान होता है, एक जन्य आनंद होता है। तो जन्य जो आनंद है उसका मूल यदि देखेंगे तो परम ब्रह्म ही है। शुभ कर्म से जब वो उपस्थापित किया जाता है वो आनंद पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधि, पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधि में अंतःकरण वृत्ति विशेषे, अंतःकरण के वृत्ति विशेष में, अंतःकरण वृत्ति विशेषे तमसा प्रच्छाद्य माने प्रसन्न अभिव्यज्यते। अंधकार जब हट जाता है, निर्मल हो जाता है अंतःकरण, तब वो अभिव्यक्त होता है। तमसा अप्रच्छाद्य माने, तमस जब अंधकार छट जाता है तो प्रसन्न होने पर तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोगे, उसी को विषय सुख कहते हैं। यहाँ पर आनंद इति परम ब्रह्म, भाष्यकार ने वचन लिखा, परम ब्रह्म कैसे कह दिया? परम ब्रह्म तो अजन्य होता है, तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि वही एतस्य मात्राम उपजीवन्ति अन्य मनुष्य, ये जो सुख हमारे व्यवहार में हमें महसूस होता है ये परम ब्रह्म का ही रूप है। पर ये चूंकि उत्पन्न होता है, शुभ कर्म के द्वारा अभिव्यक्त होता है, इसलिए कर्म का फल शांत होता है, कभी भी कर्म नहीं देता है। शांत फल होने के कारण वो आता है जाता है। तो इस तरह से यहां देख रहे हैं, तद वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापकस्य कर्मणो अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम्। तद वृत्ति विशेष, उसकी जो वृत्ति विशेष है, स्वरूप सुख होता है एक, तो एक जन्य सुख होता है। तो विषय सुख से ब्रह्मानंद स्वरूपत्वे क्षणिकत्वम न स्यात्। विषय सुख यदि ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाए तो क्षणिक नहीं हो पाएगा। ब्रह्मानंद से नित्यत्वात्, ब्रह्मानंद तो नित्य है, तो इसके लिए कहेंगे स्वरूप सुख व्यंजक वृत्ति विशेषोत्पादक कर्मणा,
स्वरूप सुख का उत्पादक वृत्ति विशेष, उसके क्षणिक होने से ये आनंद भी क्षणिक हो जाता है। स्वरूप सुख का व्यंजक जो वृत्ति विशेष, उस वृत्ति विशेष का उत्पादक जो कर्म, उसके क्षणिक होने से, तो स्वरूप सुख वृत्ति विशेषेषु अभिव्यक्तस्यापि एक रूपत्वात् कथम विषय सुखेषु उत्कर्ष तारतम्य। विषय सुख में उत्कर्षता का तारतम्य कैसे होता है कि विषय सुख कभी ज्यादा कभी कम, ये कैसे होता है? स्वरूप सुख वृत्ति विशेषेषु अभिव्यक्तस्य, स्वरूप सुख वृत्ति विशेषों में अभिव्यक्त होता है, वो भी एक रूप ही होता है ना स्वरूप सुख। कथम विषय सुखेषु उत्कर्ष तारतम्य, विषय सुखों में उसके उत्कर्ष का तारतम्य कैसे हो जाता है कि ये बड़ा आनंद ये छोटा आनंद, ऐसे कैसे हो जाता है? इसके लिए कहा तद यदा अंतःकरणम तपसा तमोघ्नेन, भाष्यकार कहते हैं वो अंतःकरण जब तप के द्वारा, तम का नाश करने वाला जो तप है, विद्या ब्रह्मचर्य श्रद्धया निर्मलत्वम आपद्यते, निर्मलत्व को प्राप्त होता है विद्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से। यावद यावत तावत तावत विविक्ते प्रसन्न अंतःकरणे, तब तक प्रसन्न अंतःकरण में आनंद विशेष विपुल होता जाता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता जाता है। अंतःकरण जब तप के द्वारा, तपोघ्नेन तपसा, तमोघ्नेन तपसा, अंधकार का नाश करने वाला, ज्ञान का नाश करने वाला जो तप है, चार शब्द डाले, तमोघ्नेन तपसा विद्या ब्रह्मचर्य श्रद्धया निर्मलत्वम आपद्यते, इन चार से जब निर्मल होता जाता है, यावद यावत जितना जितना निर्मल हो जाता है, तावत तावत विविक्ते प्रसन्न अंतःकरणे, हमारा विविक्त प्रसन्न अंतःकरण में वो आनंद विशेष उत्कर्ष को प्राप्त होता जाता है। वक्षति च रसो वैसा, रसम ये लब्ध्वा आनंदी भवति, रस को पाकर के वो आनंदमय हो जाता है। ऐसे ही आनंद याति, ये रस ही तो व्यक्ति को आनंद देता है। एतस्यैव आनंद अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, एवं च कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षा सद्गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंदस्य। आनंद मीमांसा करते समय ये कहेंगे कि काम का जैसे जैसे उपशम होता जाता है, कामोपशम उत्कर्ष, कामना के उपशांति का उत्कर्ष जैसे जैसे होता जाता है, एक अपकर्ष होता है, एक उत्कर्ष होता है। कामना के उत्कर्ष से आनंद का अपकर्ष होता जाता है, कामना के उपशम के उत्कर्ष से आनंद का उत्कर्ष होता जाता है। कामना के उपशम के उत्कर्ष से उपशांति, कामना की उपशांति का जो उत्कर्ष जैसे जैसे होता जाता है, तो सद्गुण उत्तरोत्तर उत्कर्षा आनंद से बक्षते। जितना जितने आनंद का अपकर्ष, जितने आनंद का कामना के उपशम उत्कर्ष अपेक्षा सद्गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से बक्षते, कामना का जो उपशम है उसके उत्कर्ष की अपेक्षा से सद्गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से बक्षते। एवं च उत्कृष्यमाणस्य आनंदमयस्य आत्मना परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया ब्रह्म परमेव यत् प्रकृतम सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम पंचान्न आदिमया कोशा उपन्यस्ता यच्च तेभ्यो अभ्यंतरम येन च ते सर्वम आत्मवन्ता तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। एवं च कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षा, ये शब्द लिखे हैं वो आगे आएंगे, पहले भाष्यकार ने लिख दिए हैं। कामोपशम उत्कर्ष अपेक्षा सद्गुण उत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से बक्षते, कामना के उपशांति के उत्कर्ष की अपेक्षा 100 गुना आगे बढ़ता जाता है। मानी जितनी कामना का उपशमन होगा उतना 100 गुना आनंद बढ़ जाएगा, उतना ही आनंद नहीं 100 गुना आनंद बढ़ जाएगा। एवं च उत्कृष्यमाण से आनंदमय से, आनंदमय जितना जितना बढ़ता जाएगा, आत्मना परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा
परमार्थ ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा से ब्रह्म परम एवं प्रकृतम सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम, और जिसके बोध के लिए पंच अन्नमय आदि कोशों का यहाँ उपन्यास किया है, उस ब्रह्म का ही बोध कराने के लिए पंच अन्नमय आदि कोश उपन्यास है। यच्च तेभ्यो अभ्यंतरम, जो आनंद, जो ब्रह्म इन सब कोशों के भीतर है, इनसे ते सर्वे आत्मवंता, जिस ब्रह्म से ये पंच कोश आत्मवान है, तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य, और वही ब्रह्म अविद्या परिकल्पित जो द्वैत है, अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा, उस द्वैत का अवसान भूत अद्वैत प्रतिष्ठा है। आनंदमय से एकत्व अवसानत्वात्, आनंदमय जो है वो एकत्व में परिसमाप्त हो जाता है। अस्ति तदेकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम, ऐसी एक चीज ऐसी है जो अविद्या कल्पित जो द्वैत है, उसका अवसान भूत जो अद्वैत ब्रह्म है, वो प्रतिष्ठा के रूप में, आधार के रूप में उच्चम तद एतस्मिन् अर्थे श्लोको भवति। इस को हम कल इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, फिर से हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं सरक रहा हूं। अभी मैं यही विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।